अब क्या हुआ, तालिबान जिस वक्त आए तो उस वक्त ये हुआ कि जनाब अब तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान जो बड़ा करीब हो जाएगा अफगानिस्तान से। तो उल्टा हुआ है। उल्टा हिसाब क्यों हुआ है? अशरफ गनी की हुकूमत तक तो ये कहना, आप ये कहते रहे कि जनाब वो अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया के हाथों में खेल रहा है। इंडिया जो है वो अशरफ गनी इंडिया के साथ है, और वहाँ पे जो है फुटप्रिंट्स है वगैरह वगैरह सब कुछ ये चलता है। तो इस वजह से जो है ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान को लाना है, अब तालिबान आ गए, तालिबान को ले आए, और तालिबान ने फिर ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान की। क्या वजह है कि अफगानिस्तान के लोग क्यों इतना डिसलाइक करते हैं पाकिस्तान को, क्यों पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते अफगानिस्तान के लोग, और अफगानिस्तान क्यों हेट करता है पाकिस्तान से। कि भारत और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तो पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरा ये जिसे कहते हैं ना जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान होंगे। अब देखिए ना अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान थे। तो ये दोस्तों, अफगानिस्तान से मामला पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। देखें, अफगानिस्तान के जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस चीफ है ना, मुल्ला सुलेमान, उन्होंने अपने डेस्क पे ये प्लास्टिक का एक अफगानिस्तान का नक्शा लगाया है। ये ग्रेटर अफगानिस्तान है और इसमें बलूचिस्तान पूरा तकरीबन अफगानिस्तान में दिखाया गया है। केपी का काफ़ी हद तक हिस्सा अफगानिस्तान में दिखाया गया है। जैसे केपी के इलाके हैं डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, कोहाट, मर्दान, मैंगोर, नूरिस्तान, ये सब अफगानिस्तान में दिखाए गए हैं। जबकि कोयटा, गवादर और ये सब बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वो भी अफगानिस्तान में दिखाए गए हैं। जय हिंद दोस्तों। 1970 के दशक में अफ़गानिस्तान एक खेलता हंसता प्रोग्रेसिव मुल्क होता था। उसके बाद सोवियत यूनियन के आक्रमण के बाद अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से हज़ारों लाखों डॉलर इकट्ठा किए और उसके बदले में मुजाहिदीन भेजकर अब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दरअसल इसमें कहीं से भी पाकिस्तान का मतलब कुछ और नहीं था, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा कमाना था। करोड़ों डॉलर की फीस वसूल कर जिस तरह उसने अमेरिका को अपने बेस से लेकर अपने लोगों को मुजाहिदीन बनाकर कट्टरपंथी बनाकर भेजा, वो दुनिया में अकेला उदाहरण है। इसी दौरान पाकिस्तान ने एक चरमपंथी संगठन जिसको लोगों ने तालिबान के नाम से जाना खड़ा कर दिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में भेज दिया। सोवियत यूनियन तो अफ़गानिस्तान से चला गया और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस चरमपंथी संगठन जिसने औरतों के हुकूक और बच्चों के इरादों तक को कुचल डाला और हंसते खेलते और प्रोग्रेसिव होते अफ़गानिस्तान को एक जंगल राज में बदल डाला, ये दुनिया के सामने अकेला उदाहरण था। इसी के बाद पाकिस्तान ने सपने लेने शुरू किए कि एक दिन ये चरमपंथी संगठन तालिबान कश्मीर लेकर भारत से हमें देगा और इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल की योजना बना डाली। लेकिन कहते हैं वक्त बदलता है तो चीज़ें भी बदल जाती है, और कहते हैं अगर आप खड्डा किसी और के लिए खोदते हो तो उसमें आप खुद भी गिर सकते हो। यही हालात आज पाकिस्तान के साथ में है। कंगाल पाकिस्तान जहां पाई पाई को तरस रहा है, वहीं अब तालिबान ने उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तालिबानियों को समझ आ गया है कि उनको अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए और वो इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। अभी दोहा में चल रही तालिबान थर्ड की मीटिंग में सबसे पहले भारतीय राजनयिक से मुलाकात करने के बाद जिस तरह तालिबानियों ने पाकिस्तानियों से मुलाकात की, उसकी सारी दुनिया में की मीडिया में चर्चा है। दरअसल इसको माना जा रहा है कि तालिबान भारत के इशारे पर चल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब पाकिस्तान को ये तालिबान नाम छुचंदर को ना निगलते बन रहा है ना उगलते।
इसी को लेकर पाकिस्तान की सारी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। अभी दोहा मीटिंग तो एक उदाहरण है, इसके बाद टीटीपी के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से लेकर पेशावर तक बड़े हमलों ने जहां कंगाल पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, वहीं दोबारा अमेरिका से छोटे हथियारों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की ये पॉलिसी हमेशा रही है कि उसने आतंकवाद ख़त्म करने के नाम पर सारी दुनिया से भीख मांगी है और उसको अभी भी उम्मीद है कि पश्चिमी देश उसकी मदद को आगे आएंगे। लेकिन आज भारत का रुतबा दुनिया में ऐसा है कि इतना जल्दी उसको ये मदद मिलने वाली नहीं है। आगे पाक मीडिया का इस पर क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इसकी अब बड़ी मिसाल हमें उस वक्त मिल चुकी है कि जब दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस झड़प तक पहुँचे और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला करने की बात की। तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यानी कोई ये सवाल ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जाएगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बात है। ये एक बहुत बड़ा सच है जो कि हमें इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच क्रिकेट मैचेस के दौरान भी नज़र आया। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी और इससे पहले भी हमने देखा कि जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसमें भी अफ़गानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है बजाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हारने पर अफ़गानिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया के विक्ट्री पर अफ़गानिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान के हारने पर सेलिब्रेट किया जाता है। कि क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान जो है कि जब अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन कतर पहुंचा है तो इस यूएन की और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ उसमें शामिल थे उनकी मीटिंग से पहले, यूएन की मीटिंग से पहले जिसके लिए वो वहाँ पर गए थे, उनकी मीटिंग इंडियन ऑफिशियल्स के साथ हुई। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो इंडियंस हैं वो भी अफ़गानिस्तान के लोगों से बड़ा प्यार करते हैं और इंडिया अफ़गानिस्तान की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री कहता है और उसको सेलिब्रेट करता है। क्रिकेट मैचेस में भी अब ये बात सबको नज़र आती है। अफ़गानिस्तान की ये बर्बादी हुई है उस जिहाद के बाद जो कि पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ लड़ा, तो बर्बाद कर दिया अफ़गानिस्तान को। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है इकोनॉमी की, तो अफ़गानिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना। यानी आप अब तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है, तो अफ़गानिस्तान ने क्या करना है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाकर? मुझे ये बता दें। पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि नफ़रत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि नफ़रत करता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान ने काबुल में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं, इसमें भी ये नया नक्शा अफ़गानिस्तान का है। पाकिस्तान आर्मी अगर अफ़गानिस्तान में कुछ भी करेगी ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। ये तालिबान हैं। आप किसी और के लिए खड्डा खोदेंगे, आप इसमें लाजमी गिरेंगे। पाकिस्तान का वास्ट ह्यूज टेररिज्म का नेटवर्क ऑपरेट करता है अफ़गानिस्तान के लिए और भारत के लिए, और ज़ाहिर है फिर इसमें आपके घर भी महफूज नहीं रहते। जब आप किसी और के घर पे आग लगाते हैं तो आपके घर भी जद में आते हैं। तो पाकिस्तान का टेररिज्म नेटवर्क पाकिस्तान की आर्मी की सुपरविजन में चलता है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटमिक पावर बनने का दावा करते हैं, आप इतनी मजबूत फोर्स होने का दावा करते हैं, तो फिर आप हर चीज़ में भीख क्यों मांगने निकल जाते हैं? आपने ये ऑपरेशन का फैसला किया जिसकी पाकिस्तान भर में मुखालफत हो रही है, जिसको पाकिस्तान में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये एहसानुल्लाह एहसान टीटीपी का एक्स स्पोक्स पर्सन, जिसने 50 बम धमाकों की आर्मी पब्लिक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी, ये गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद आईएसआई की कैद से भाग जाता है और कहता है कि हमें लिस्ट दी जाती थी आईएसआई की तरफ से। अब सुनने में आया कि सऊदी अरब और बहुत सारे मुल्क जो है वो अफगानिस्तान में एम्बेसीज खोलना चाहते हैं। हर मुल्क को आज़ादी है स्वाय पाकिस्तान। सो हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान को बनाया, खड़ा किया, पैदा किया, संभाला, ये किया, वो किया। तो अफगान तालिबान भी यही कहते हैं, अपनी अवाम को ये बता रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन नहीं होने देना चाहता।
और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफगानिस्तान हमारी नहीं सुनता। जिस तरह भारत इस में इनवाइट है या वहाँ पे गए हैं, ठीक है जी, जेपी सिंह साहब जो कि भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे गया। मतलब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूँ, मैं कैसे वो स्मार्ट है यार, मतलब ये चीज़ हमें 75 साल समझ नहीं लगी। हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में 75 साल बाद आ रहे हैं। अफगान तालिबान आज समझ रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, समझ रहे हैं। सो ये चीज़ें, एंड देन वो फिर बाकी वो चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन असल में अफगान तालिबान को एक चीज़ समझ आ गई है कि उन्होंने जिस तरह हर मुल्क अपनी लोकेशन का खाता है ना, पाकिस्तान ने भी अपनी लोकेशन का खाया है अफगानिस्तान की वजह से। ना कोल्ड वॉर होती, ना रशिया और ना सोवियत यूनियन अमेरिका का कंपटीशन होता, ना अफगानिस्तान होता, ना सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे हमला करती, ना अमेरिका पाकिस्तान आता, ना तालिबान बनते, ना ये सारा कुछ होता। सो ये लोकेशन है, ठीक है ना। ये लोकेशन की बड़ी वैल्यू एंड वर्थ होती है। इंडिया ने S-400 रशिया से लिया, अमेरिका ने वेवर दे दी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेवर इशू किया कि जो चाबहार जो है ये यूएस की सैंक्शन से बाहर है। मकसद क्या है जी? अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन असल मकसद अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन नहीं था, असल मकसद इंडिया को स्पेस देना था। उसके बदले में फिर पाकिस्तान से वो क्या मांगते हैं? ये इंटरनेशनल दुनिया लेन देन की दुनिया है। यहाँ पे आज के दोस्त कल के दुश्मन भी बन जाते हैं और कल के दुश्मन आज के दोस्त भी बन जाते हैं। मैं टीटीपी की बात कर रही हूँ, क्योंकि टीटीपी वाले सर यहाँ से भत्ता भी ले रहे हैं। केपीके के एरिया में वो गाड़ियां रोकते हैं, लोगों से पैसा भी छीन रहे हैं और हर तरह का क्राइम जो है वो बढ़ चुका है केपीके में। देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो या तो ये है कि तालिबान जो है वो सीरियसली मना कर दें, रोक दें टीटीपी को, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी कहाँ तक सुनती है तालिबान की। तो अगर तो वो सुनते हैं तो तब ये रुक जाएगा, अगर नहीं सुनते तो फिर पाकिस्तान की सरकार को तालिबान के साथ अफगानिस्तान में एक जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द डोर्स ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम यानी पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जा रहे हैं फुल, यानी कि केपीके में आपने बॉर्डर से इनको क्रॉस नहीं होने देना और इनकी सपोर्ट नहीं करनी। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसके अनुसार ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान के हालात आज कैसे हैं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आज खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान या फिर पीओके, हर जगह उसके हालात उस हद तक जा पहुँचे हैं जैसे बांग्लादेश के समय थे। 1971 में कुछ ऐसे ही हालात बनते बनते स्थिति ये आ गई थी कि बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब से कोई सबक नहीं सीखा और लगातार भारत के साथ वो अपनी प्रतिद्वंद्विता को बनाए रखने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान में बुनियादी ढांचा तक खड़ा नहीं हो पाया और सिर्फ भारत विरोध और भारत के विनाश की कोशिश करते करते पाकिस्तान ने तालिबान जैसी संस्थाएं अपने चारों तरफ खड़ी कर ली, जिसका नतीजा है कि उसके शहरों में, गांव में, कस्बों में आज समानांतर सरकारें स्थापित हो गई है। टीटीपी जिस तरह अब खैबर पख्तूनख्वा में लगभग अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर चुका है और आने जाने वाली गाड़ियों से लेकर हर तरह के टैक्स वसूल कर रहा है, तो इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और इसी के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च के नाम पर जो अभियान चलाया है, उसी की एवज में अमेरिका से छोटे हथियारों की भीख मांग रहा है और हमेशा की तरह दुनिया उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल तालिबान हो या टीटीपी या फिर अन्य कोई ग्रुप, ये चरमपंथी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सत्ता की ही पैदाश हैं, जो आज उसी को डस रही है। और जैसी करनी वैसी भरनी का मुहावरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर हूबहू सच होता दिख रहा है।
दरअसल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब उसको कई बांग्लादेश जैसी बातें भुगतनी पड़ सकती है। भारत विरोध के अपने अंधेपन में लगभग निपट चुके पाकिस्तान को होश करने की ज़रूरत है और वहाँ के हुक्मरानों को ये देखने की ज़रूरत है कि जिस भारत की वो होड़ करने में लगे रहते हैं उससे भारत आज कोसों दूर जा चुका है। और पाकिस्तान के लिए पहले भी ये बात असंभव थी कि वो भारत से लड़कर जीत जाएगा। अब तो ये बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। परमाणु बम का झुंझुना लिए बैठा पाकिस्तान आज कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। उसके हुक्मरान अभी भी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन जब जागेंगे तब तक उनका जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई ये देश कभी नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।